नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। सरकार ने किसानों के लिए कई घोषणाएं भी की हैं और कई सुविधाएं भी किसानों को दी गई हैं। 110 मछली पालकों को मछुआ दुर्घटना बीमा व 40 मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए। इसके अलावा मछुआ कल्याण कोष जरिए मछुआ समुदाय के बच्चों के लिए पढ़ने लिखने, इलाज कराने व घर बनवाने को उसको मरम्मत कराने तक की सुविधा दी जा रही है। अब सरकार मछुआरों को भी किसानों की तरह सुविधाएं प्रदान कर रही है, उनकी आय बढ़ाने का भी प्रयास कर रही है। विश्व माछिकी दिवस के अवसर पर केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत मछुआरों को अनुदान दिए गए हैं। विश्व माछिकी दिवस के मौके पर 21 नवंबर को लखनऊ के तेलीबाग स्थित राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो में राज्य स्तरीय एक दिन का कार्यशाला व गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मत्स्य विभाग के कैबिनेट मंत्री प्रदेश के कई जिलों से आए मछुआरे को फ्री बीमा और किसान क्रेडिट भी दिया गया। इसके साथ ही उन व्यापारियों और मछुआरों को सम्मानित भी किया गया जिन्होंने मछली पालन में बेहतर प्रदर्शन किया है। मत्स्य डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि जिस प्रकार आंध्र प्रदेश में मछली पालकों के जरिए बेहतर तरीके से मछली की पैदावार की जा रही है, उससे विदेशों से देशों में डॉलर आ रहा है, ठीक उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी होगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के बाद उत्तर प्रदेश में मछली अन्य प्रदेशों से नहीं आएगी और उसके बाद के कुछ ही वर्षों में ही उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े मछली व्यापारियों को प्रदेश में लाकर यूपी के मछली पालकों को उनसे जोड़कर प्रदेश के मछली पालकों की आय बढ़ाने की तैयारी की गई है। अनाज पैदा करने वाले किसानों की तरह मछली पालन को खेती का दर्जा देने की पहल की है। इसी तहत उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है। यहाँ मत्स्य पालकों को बुलाया गया था, मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले उद्यमियों को बुलाया गया था और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो मुख्यमंत्री संपदा योजना के माध्यम से जो इन्हें लाभान्वित किया जा रहा, तो ऐसे में इन्हें जानकारी देनी थी कि विश्व स्तर पर सभी दुनिया के वैज्ञानिक मिलकर अनुसंधान के सलाहकारों ने आज का दिन चुना था और आज के दिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मछलियों का भी आधार कार्ड है। तो मैं कह रहा था कि आज के दिन ही हमें पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि दी गई और आज यहाँ अनुसंधान 9 रत्नों में एक रत्न यहाँ है और इस अनुसंधान केंद्र को मैं बधाई दूंगा कि हमारे यहाँ जो एनएफडीबी ने तय की थी कि जिस नदी में का मछली हो उसी नदी के बच्चे उसमें पढ़ने चाहिए, तो उसमें से मछलियों को यहाँ रखा गया है और यहाँ आधार कार्ड उसमें चिप लगा दिया गया है। वो जब निकालते हैं तो उस चिप पर स्कैन करते हैं, ले जाकर कंप्यूटर में डालते हैं तो उनसे मालूम हो जाता है कि कौन सी मछली किस तालाब की किस नदी की है, तो उस नदी के बच्चे को निकाल के हम लोग करोड़ों को सर्टिफिकेट दिया गया। ये हमारे वहाँ प्रधानमंत्री पहली बार हमारा समुदाय मछुआ समुदाय में लोगों को ज्ञान भी नहीं मिलता था, अनुदान भी नहीं मिलता था। अब ज्ञानवान बनाने के लिए हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया है और अनुदान देकर उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं। तो अनुदान में पहला तो उनका फ्री का बीमा है मत्स्य पालक के लिए कि कैजुअलिटी होने पर 5 लाख, डिसेबिलिटी होने पर 2.5 लाख, अगर बीमार हो गए तो 25,000 है। किसान क्रेडिट कार्ड में खेत बाड़ी नहीं था तो मत्स्य पालन के क्षेत्र में जैसे खेती था तो उन्हें किसान क्रेडिट मिलता था, इसलिए मत्स्य पालन के क्षेत्र में भी किसान क्रेडिट होगा बिना किसी गारंटी के। जाल होगा ना होगा या उनके बाद तालाब होगा, 1,60,000 रुपये उन्हें गारंटी का KCC मिलते हैं। और हम लोगों ने अभी इनके बच्चों के विकास के लिए मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है। इनके बच्चों को लाया जाएगा, उन्हें पढ़ाया लिखाया जाएगा, बीमार हो गए तो दवाई दिया जाएगा, घर उजड़ गया गिर गया तो घर दिया जाएगा। सर्टिफिकेट दिए गए उसका क्या मानक था, किस मानक के अनुसार? जो भी मछली पालता है, मत्स्य क्षेत्र में काम करता है, व्यापारी है चाहे कुछ भी करता, उन्हें हम लोगों ने मछुआ दुर्घटना बीमा दिया है। और हमारे यहाँ केवल आधार कार्ड और बैंक पासबुक लिए जाते, कोई पैसा नहीं लगता, सरकार पैसा इनका जमा करती है, तो ये उसके लिए उस आधार पर उनको दिया गया है उस क्षेत्र में। किसान क्रेडिट कार्ड भी उसका RBI को पहले इनको मिलता नहीं था, तो मैंने सरकार को लिखा था, तो सरकार ने RBI ने गाइडलाइन जारी की कि भाई हर बैंक को दिखा कि जिसके पास नदी नाव हो, जाल हो, पोखरे हो, उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड दिए जाएँ। तो आधार मानकर उनको दिया गया है और उसके आधार पर पूरे प्रदेश में चल रहा और इनको अभी हम 16,000 लोगों को 300 करोड़ रुपए अनुदान भी देंगे। तो इन्हें आज के दिन में अवसर में बताया गया है कि ज्ञानवान होइए और हमसे अनुदान लीजिए और फिर धनवान होइए और गरीबी खत्म करिए, उत्तर प्रदेश का राजस्व वृद्धि करिए, रोजगार दीजिए और प्रोटीन उत्पादन दीजिए। और अब
दूसरे प्रदेश की मछली यहाँ मत लाइए, हाई टेक टेक्नोलॉजी लीजिए, पुरानी परंपरागत चीज़ को अब बदलिए, अब विज्ञान का सहारा लीजिए। इसलिए प्रदर्शनी दिखा दिया विज्ञान से कैसे आप बढ़ सकते हो, कम जगह में कैसे मछली पालन कर सकते हो, कैसे हम आप गुणोत्तर विकास कर सकते हैं। तो अब हम लोगों ने तय किया कि 1 साल के अंदर दूसरे प्रदेश से इस प्रदेश से मछली नहीं आएगी और अगले दूसरे साल में हम इस प्रदेश से हम निर्यात भी करेंगे, तब यहाँ रुपए नहीं डॉलर भी आएंगे और इनका विकास। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता कवि की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।